तो हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं जियोग्राफी पेपर फर्स्ट में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स मेजर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जियोग्राफी पेपर फर्स्ट। और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो उसके लिए आप चैनल में विजिट कर सकते हैं, तो आपको और भी क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। नोट दिया गया है, सभी तीनों खंडों के प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के समक्ष दिया गया है। खंड आ यानी सेक्शन ए में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे और जिसमें कि नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 50 शब्द, मतलब शब्द सीमा है 50 शब्द प्रत्येक प्रश्न की। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा लिखिए। राइट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इसके अथवा में पूछा गया है, जल कृषि क्या है, यानी व्हाट इज एक्वा कल्चर। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सौर ऊर्जा क्या है। ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। सौर ऊर्जा क्या है, व्हाट इज सोलर एनर्जी। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, बाग प्रिंट क्या है, व्हाट इज बाग प्रिंट। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा गया है, व्यापार किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज ट्रेड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न तीसरे प्रश्न के अथवा में जो पूछा गया है, उसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस प्रकार से खंड आ में प्रश्न पूछे गए हैं। और खंड बा यानी सेक्शन बी है जो इसमें, उसमें नोट दिया गया है, किन्हीं 4 प्रश्न हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है और 4 करने हैं। तो जिसमें कि दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक क्रियाकलापों का तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंट। और प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है, ये सभी खंड बा के प्रश्न है, मध्य पूर्व एशिया में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन मिडिल ईस्ट एशिया। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें पूछा गया है, विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए, यानी एक्सप्लेन द मेजर फिशिंग प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा एवं इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ यूएसए। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें पूछा गया है, चंदेरी साड़ी उद्योग के विकास का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ चंदेरी साड़ी इंडस्ट्री। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें पूछा गया है, विभिन्न यातायात प्रणालियों की सापेक्षिक महत्ता की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और अगला प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर आपको एक नोट लिखना है प्रश्न क्रमांक 8 में। और अगला है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पूछा गया, खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, यानी कि व्हाट इज फूड इंडस्ट्री, सॉरी फूड सिक्योरिटी, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया। तो इस प्रकार से खंडवा में प्रश्न पूछे गए हैं और 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 4 करने थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 और ये खंड सी है, सेक्शन सा, जिसमें 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें नोट दिया गया, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। और जिसमें प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है, मिट्टी संसाधन क्या है, विश्व में उनका भौगोलिक वितरण दीजिए। व्हाट इज सॉइल रिसोर्सेस। तो अगला है प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें पूछा गया है, चाय उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए एवं चाय का उत्पादन एवं विश्व वितरण समझाइए। राइट द सुटेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर टी प्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी।
अगला है प्रश्न क्रमांक 12 जिसमें पूछा गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा विवेचना कीजिए। यानी इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 जिसमें पूछा गया भारत में आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय असंतुलन पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे इस प्रश्न पत्र में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।